जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आंध्र प्रदेश के वाइजैक सिटी यानी कि विशाखापट्टनम की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे कि हमको विशाखापट्टनम कैसे पहुंचना है, विशाखापट्टनम में हम कितने दिन का ट्रिप बनाएं, कब आना चाहिए हमको, और हम विशाखापट्टनम में कहां कहां घूमें, विशाखापट्टनम में खाने की तथा रुकने की क्या व्यवस्था है, और अंत में ये भी जानेंगे कि विशाखापट्टनम यात्रा का कुल खर्चा हमको कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको विशाखापट्टनम आने के लिए सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका विशाखापट्टनम ट्रिप एक सस्ते तरीके से भी हो जाए। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों हम वाइजैक सिटी कैसे पहुंचे, यानी कि विशाखापट्टनम कैसे पहुंचे। दोस्तों विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। अगर आपका ऑप्शन दोस्तों बाई ट्रेन है तो वहां पे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है और विशाखापट्टनम से आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें डायरेक्टली कनेक्टेड मिल जाएंगी। तो आप जिस भी शहर से, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, तो आप अपने राज्य से, अपने शहर से विशाखापट्टनम पहुंच सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका फ्लाइट का। दोस्तों अगर आपका माध्यम फ्लाइट है तो आप विशाखापट्टनम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही उतर सकते हैं और आगे की यात्रा आप टैक्सी से या फिर बस से कर सकते हैं। और लास्ट हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है बाई रोड। दोस्तों अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली विशाखापट्टनम पहुंच सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट की ही बस इंटर स्टेट में भी जाती है। तो अगर आप साउथ में रहते हैं तो आपको विशाखापट्टनम के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की बस मिल जाएगी, या फिर चाहे आप तो प्राइवेट बस करके भी आप आ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम विशाखापट्टनम में किस लोकेशन पे रुके, क्योंकि विशाखापट्टनम में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। तो कहां पे रुके जिससे हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा समस्या ना हो। दोस्तों विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से अगर मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर की दूरी पे बना है आरके बीच। तो दोस्तों जो भी आपको होटल लेना है वो आरके बीच के आसपास लेना है, क्योंकि आरके बीच का नजारा आपको काफी शानदार मिलेगा और साथ ही साथ आपको वहां से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ढेर सारी इजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप आरके बीच आ जाइए। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से ऑटो चलते हैं तो आप 5 किलोमीटर का ये दूरी तय करके आरके बीच पहुंच जाइए, या फिर अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आप 14 किलोमीटर की ये दूरी तय करके आरके बीच पहुंच सकते हैं। दोस्तों आरके बीच में आपको होटल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट होटल्स हैं, 3 स्टार्स होटल्स मिल जाएंगे आपको। कॉस्ट की अगर दोस्तों मैं बात करूं, जो एक नॉर्मल होटल रहता है उसका अगर कॉस्ट है वो आपका 700 से लेके 1500 रुपए तक के बीच में होटल देखने को मिल जाएंगे। और वही अगर मैं बात करूं 3 स्टार होटल की दोस्तों, तो 3 स्टार होटल आपको पर डे के हिसाब से 3000 से लेके 5000 6000 तक के भी होटल देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगर मैं खाने पीने की बात करूं दोस्तों, तो विशाखापट्टनम में खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। आपको साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, हर प्रकार के फूड मिल जाएंगे, क्योंकि वाइजैक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम विशाखापट्टनम में कितने दिन का ट्रिप बनाएं और हमको कब आना चाहिए। दोस्तों विशाखापट्टनम आप समर में तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि वहां पे उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से आप किसी भी साइट सीइंग में आप जब जाएंगे तो आपको गर्मी के सिवा कुछ सूझेगा नहीं, जिससे आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मानसून से लेके विंटर तक आप आराम से घूम सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं विशाखापट्टनम में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में दोस्तों आपको वहां का नेचर, वहां का नजारा आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा वाइजैक सिटी में। अगली बात करते हैं दोस्तों कि हमको विशाखापट्टनम में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों विशाखापट्टनम आपके लिए 3 दिन पर्याप्त है, लेकिन अगर आप विशाखापट्टनम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप 5 दिन 6 दिन भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, जब मैं गया था तो मैंने 3 दिन का ट्रिप बनाया था और 3 दिन में मैं भली भांति विशाखापट्टनम को घूम लिया था। तो अगर आप एक बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो आप 3 दिन का स्टे बनाइए। 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट है, जिसमें हम जानेंगे कि इस 3 दिन में हमको कहां कहां घूमना है और किस किस तरीके से घूमना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा विशाखापट्टनम में टेम्पल वालों के लिए, जो कि एक ही मंदिर विशाखापट्टनम का मुख्य मंदिर है, वो है नरसिम्हा स्वामी का मंदिर। दोस्तों नरसिम्हा मंदिर आपका विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर की दूरी पे सीमांचलम में पड़ता है और इस नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में आपको वहां पे ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी मिलती है। वहां पे आपको नाश्ता पैकेट दिया जाता है सुबह के समय, और दोपहर के समय में भी आपको लंच प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप यहाँ जाके नरसिम्हा स्वामी जी के दर्शन करिए, जो कि विष्णु अवतार है। दोस्तों एक चीज आप ये बताना चाहूंगा कि अगर आप नरसिम्हा स्वामी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप आंध्र प्रदेश के सरकारी बस से ही आप वहां जाइए, क्योंकि नरसिम्हा जी का मंदिर पर्वत पे बना हुआ है, जो कि प्राइवेट व्हीकल्स को जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट बस आपको मंदिर तक डायरेक्टली ड्रॉप कर देगी। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप प्राइवेट व्हीकल्स लेंगे तो आपको 5-6 किलोमीटर पहले उतार देगा, और उसके बाद आप या तो पैदल जाइए या तो फिर आप सरकारी बस लीजिए। तो बेटर ये है कि आप पहले से ही, यानी कि विशाखापट्टनम से ही आप सरकारी बस में बैठिए, ताकि आपको डायरेक्ट मंदिर तक बस वाला उतार दे। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि नरसिम्हा स्वामी में हमको दर्शन करने के लिए कितना समय लगेगा, तो दोस्तों अगर आप 10 बजे के बाद पहुंचते हैं वहां मॉर्निंग के समय पे, तो फिर आपको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, और कभी कभार भीड़ ज्यादा होने की वजह से 3-4 घंटे भी लग जाते हैं। इसीलिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप नरसिम्हा मंदिर मॉर्निंग के समय पे पहुंचिए, यानी कि लगभग 8 बजे 9 बजे पहुंचिए, तो आप आराम से आधे घंटे के अंदर अंदर दर्शन कर लेंगे और आपको भीड़ भी देखने को
नहीं मिलेगी। दोस्तों मंदिर परिसर में आपको मोबाइल कैमरा ले जाने नहीं दिया जाएगा। बाहर वहाँ पे लॉकर बना हुआ है, तो आप वहाँ पे लॉकर पे रख सकते हैं और आप नरसिम्हा स्वामी जी के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और वापस विशाखापट्टनम आ जाइए, यानी कि अपने लोकेशन आरके बीच के पास आ जाइए। आरके बीच यानी कि रामकृष्ण बीच इसको बोला जाता है। और रामकृष्ण बीच से दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विशाखापट्टनम में हमको और कहाँ घूमना है। दोस्तों डे 1 में आप नरसिम्हा स्वामी जी के दर्शन करिए, आरके बीच घूमिए और आप ऋषिकोंडा बीच घूमिए। दोस्तों आरके बीच और ऋषिकोंडा बीच की जो दूरी है ये आपकी 10 किलोमीटर की पड़ जाती है और ये दोनों बीच काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि आप आरके बीच पे नहा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे नहाना वर्जित है। और आरके बीच में आप कुछ समय दीजिए, वहां का नजारा देखिए, वहां की लहर का लुत्फ उठाइए, फोटोशूट करिए, वीडियोग्राफी करिए और हम बढ़ते हैं अगले स्थान की तरफ। अगला स्थान है हमारा आईएनएस कुरसुरा। दोस्तों आईएनएस कुरसुरा वो जहाज है जो कि पाकिस्तान के जहाज पे अटैक किया था, तो यहाँ पे आपको उसका म्यूजियम मिलेगा। वहां पे जाके आप विजिट करिए, घूमिए और बढ़िए आप अगले स्थान की तरफ, वो है आपका कैलाशगिरी। दोस्तों आरके बीच से जो कैलाशगिरी की दूरी है वो आपका 8 किलोमीटर का पड़ता है। और आप कैलाशगिरी जाके सबसे पहले तो शंकर जी पार्वती जी के दर्शन करिए, जो कि आपको एक स्टैचू वहां पे मिलेगी उनकी। और दूसरी चीज वहां पे एक पार्क है जिसमें आपको ढेर सारी वहां पे एडवेंचर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। टॉय ट्रेन से भी आप घूमकर कैलाशगिरी पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। रोपवे की भी वहां पे फैसिलिटी है, तो रोपवे से भी आप कैलाशगिरी विशाखापट्टनम के शहर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ समय बिताइए और हम प्रस्थान करते हैं अगले स्थान की तरफ, वो है हमारा लाइट हाउस। दोस्तों लाइट हाउस आरके बीच से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और ये लाइट हाउस दोस्तों आपको 2 घंटे ही ओपन देखने को मिलेगा। इसका समय है दोस्तों वो दोपहर के 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों चाहे तो आप ऑटो लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट की बस लाइट हाउस तक शायद थोड़ी सी कम मिले, तो बेटर ये रहेगा कि आप ऑटो ले लीजिए। ऑटो वाला आपका 200 रुपए लेगा पूरी ऑटो बुक करने का। आप जितने भी मेंबर हैं ऑटो में बैठकर आप लाइट हाउस पहुंच सकते हैं और कोशिश ये करिए कि आप 3 बजे ही लाइट हाउस पहुंचिए और वहां पे भी जाके आप लाइट हाउस पे कुछ समय बिताइए, वहां का नजारा देखिए। और प्रस्थान करते हैं हम अगले स्थान की तरफ, वो है आपका इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों एक बहुत बड़ा यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क है जो कि आपको ढेर सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। आरके बीच से इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क की जो दूरी है ये 10 किलोमीटर की है, तो आप यहाँ पे जाके कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। तो काफी बड़ा जू पार्क है, तो आपको 3 से 4 घंटा कम से कम तो लग ही जाएगा। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका डॉल्फिन नोज। यहाँ का नजारा देख सकते हैं, यहाँ एक छोटा सा हिल स्टेशन टाइप का है जो कि आपको काफी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप मानसून में आते हैं तो और भी ज्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तो था आपका डे 2 का सारा स्पॉट्स कि हमको डे 2 में कहाँ घूमना है। और डे 3 में जाना है दोस्तों आपको आर्को वैली। दोस्तों आर्को वैली आपका विशाखापट्टनम शहर से 135 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और इसलिए आपको ये पूरा दिन लग जाएगा आर्को वैली जाना, वहां घूमना और वापस विशाखापट्टनम आना। दोस्तों अगर आप आर्को वैली नहीं जाना चाहते हैं तो 2 दिन आपके लिए पर्याप्त है विशाखापट्टनम घूमने के लिए। अन्यथा अगर आप आर्को वैली जाना चाहते हैं तो फिर आप 3 दिन आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आर्को वैली के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, जान लेते हैं कैसे पहुंचना है और हमको वहां कैसे एक्सप्लोर करना है। दोस्तों आर्को वैली जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो दोस्तों ये है आपका कि आप वहां पे कोई भी टैक्सी हायर कर लीजिए, यानी कि ऑटो हायर कर लीजिए और आप आर्को वैली चले जाइए। अगर आप फैमिली सहित हैं या फिर अगर आप एक बैचलर हैं जो कि आपकी टीम में 4 से 5 लोग हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा टैक्सी बुक करना। टैक्सी वाला दोस्तों आपको 5000 से 6000 लेगा, आर्को वैली लेके जाएगा 135 किलोमीटर दूर, वहां घुमाएगा पूरा दिन और वापस आपको विशाखापट्टनम छोड़ देगा। और उन लोग जो कॉस्ट लेते हैं वो आपको लगभग 5000 से 6000 ले लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों है आपके पास, वो है बाई बस, जो कि आंध्र प्रदेश की स्टेट बस है, यानी कि सरकारी बस है। दोस्तों सरकारी बस की बुकिंग ऑनलाइन भी होती है तथा आपकी ऑफलाइन भी होती है, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप विशाखापट्टनम बस के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इस वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं। क्या इसके चार्जेस रहेंगे इसकी बात करते हैं। दोस्तों आपका एक व्यक्ति का जो यहाँ पे फेयर है वो 1450 रुपए लगेगा, यानी कि लगभग आपका 1500 रुपए लगेगा। 1500 रुपए में आपको क्या क्या चीजें शामिल है उसकी बात करते हैं। दोस्तों विशाखापट्टनम के बस स्टॉप से आपको बस मॉर्निंग में 7 बजे उठाएगा और आपको आर्को वैली छोड़ेगा। आर्को वैली आप दोस्तों लगभग 4 से 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। 7 प्लेसेस पे घुमाएगा जिसमें आपके ढेर सारे पॉइंट्स इंक्लूड रहेंगे। इसमें आपके बोरा केव्स भी इंक्लूड रहेगा, जो कि एक शानदार नजारा वहां पे फोटोग्राफी के पर्पज से बहुत ही सुंदर प्लेस है, तो ये भी इंक्लूड रहता है। और प्लस आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, यहाँ पे लंच मिलेगा, मिनरल वाटर, ये सारी चीजें आपके इस फेयर में शामिल रहती हैं। यानी कि आपको 1500 रुपए पर हेड देकर और कोई खर्चे नहीं करने हैं, केवल एंट्री फीस को छोड़कर। दोस्तों आप जहां भी 7 प्लेस में जाएंगे, यानी कि जो बस वाला घुमाएगा, तो उसका एंट्री फीस यहाँ पे शामिल नहीं होता है। एंट्री फीस आपको अलग से देना पड़ेगा, जो कि 20 रुपए, कहीं 30 रुपए, कहीं 50 रुपए होते हैं। तो आप ये ऑप्शन को भी पकड़ सकते हैं, बस की बुकिंग करवा लीजिए और आप आर्को वैली घूम सकते हैं। तो ये तो था आपका तीसरा दिन आर्को वैली का। चलिए दोस्तों यहाँ पे ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो डे 1 था और डे 2 था, इन 2 दिन में हमारा साधन क्या होगा घूमने का। दोस्तों मैं एक सजेशन ये दूंगा कि आप वहां पे अगर सरकारी बस से घूमते हैं तो आपको काफी सस्ता पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ऑटो लेकर घूमते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा।
दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो अगर आप विशाखापट्टनम के लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं, जिसमें मैंने आपके कैलाशगिरी, लाइट हाउस, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, आरके बीच, ये सारी चीजें जो उसमें शामिल थी, तो इन सब को घूमने के लिए आप आंध्र प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट बस से भी घूम सकते हैं, तो उससे आपको कॉस्ट कम पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा विशाखापट्टनम कि हमको विशाखापट्टनम कैसे घूमना है। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि हमको वाइजैक सिटी का यानी कि विशाखापट्टनम का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का स्टे बनाते हैं, यानी कि अगर आप 3 दिन पूरी तरीके से घूमना चाहते हैं, तो आपका जो एक व्यक्ति का जो कॉस्ट है वो लगभग आपका 5,000 से 6,000 रुपए लग जाएगा। दोस्तों इस फेयर में मैंने आपके शॉपिंग की टिकट, आपके ट्रेन की टिकट, आपके फ्लाइट की टिकट इंक्लूड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल वहां के होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, प्लस आपके अराकू वैली में जो आप 1,500 रुपए दिए थे, इनको मैंने इंक्लूड किया है, जो कि आपका 5,000 से 6,000 रुपए पर व्यक्ति आपको ये कॉस्ट पड़ जाएगा और आप विशाखापट्टनम को पूरी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा वाइजैक सिटी विशाखापट्टनम का एक संपूर्ण यात्रा का वर्णन। दोस्तों इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी में विजिट करके जो भी आपकी क्वेरी रहेगी आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।